नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश में मुस्लिमों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था जमाते इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान कानून का विरोध कर रही है। किसानों का समर्थन किया है। दिल्ली स्थित जमाते इस्लामी हिंद के मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जमाते इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जमाते इस्लामी हिंद ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर मुस्लिमों में चल रहे असमंजस को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है। जमाते इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन जताया और उसके साथ ही साथ साल 2020 में हुई जातीय हिंसा पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। जमाते इस्लामी हिंद के शरिया काउंसिल ने कोविड-19 के तरीकों के उपयोग की अनुमति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। शरिया काउंसिल के प्रमुख ने कहा कि इस्लाम के अनुसार हलाल और हराम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ऐसे में एक एडवाइजरी जारी कर मुस्लिम लोगों को कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर संबोधित किया और शरिया काउंसिल के प्रमुख ने कहा कि इस्लाम में कुछ चीजें निषेध हैं, लेकिन महामारी और मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका विशेष परिस्थितियों में पालन करना अनिवार्य नहीं है। सर, सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दें। सादतुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी हिंद। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो पिछले साल के मामले रहे हैं उनको लेकर और इस साल जो किसान आंदोलन चल रहा है उन सबको लेकर आपने वार्ता की। जो किसान आंदोलन दिल्ली में अभी जारी है उसमें किस तरीके से आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं और उसमें जो बातचीत चल रही है किसानों और सरकार के बीच उन सबको लेकर अब आप क्या कहना हैं? बहरहाल हम समझते हैं कि बहुत जो बुनियादी मुतालबात हैं किसानों के, एक तो ये है कि जो 3 फार्म लॉस बनाए गए हैं पार्लियामेंट में बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से, बग़ैर प्रॉपर डिस्कशन के और प्रॉपर टाइम दिए बग़ैर और प्रॉपर सेलेक्ट कमेटी वगैरह के ज़रिए उसकी स्क्रूटनी के बग़ैर उजरत में जो 3 फार्म लॉस मंजूर किए गए हैं उन फार्म लॉस को वापस लिया जाना चाहिए, इसलिए कि इसके ज़रिए कारपोरेट फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सैलाब हमारे मुल्क में आने का इम्कान है। बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस का एग्रीकल्चर पर डोमिनेशन, इसका इम्कान है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में और इवन ट्रेडिंग में, रिटेलिंग में कारपोरेट का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके नतीजे में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। अब अगर फार्म सेक्टर पर भी उनका गलबा हो जाए तो ये हमारे मुल्क की करोड़ों आबादी, गरीब आबादी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होगी। तो इसलिए इन फार्म लॉस को वापस लेना ये इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी अहम चीज़ जो किसानों के मुतालबा है कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लीगली इंश्योर किया जाए। सिर्फ बयान देना और सिर्फ ज़ुबानी एश्योर करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि बाकायदा लेजिस्लेशन के ज़रिए एश्योर किया जाए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम जो कॉस्ट है उसकी उससे 50% ज़्यादा MSP हो, इसको एश्योर। अच्छा, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुई है उसमें उसको लेकर जो तमाम दिनों से बातें चल रही हैं कि उसमें एक ऐसे जानवर के जो हिस्से हैं उससे लिए गए कुछ पदार्थ हैं और उसको लेकर जो शरिया काउंसिल बनी, आपका क्या मत होगा उस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस ताल्लुक़ से पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, अभी कतई तौर पर ये बात मालूम नहीं हुई है। कुछ इश्कालात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि उसमें बाज़ नाजायज़ अज्जा शामिल हैं, लेकिन उसके अज्जा क्या क्या हैं उसमें और क्या उसमें कोई नाजायज़ चीज़ शामिल है, अब तक ये बात क्लियर कट मालूम नहीं है। उस वक्त तक उसके बारे में कोई बात कहना मुमकिन नहीं है। जी, तो अभी जो एक ड्राई रन पे सरकार ने वैक्सीन के उसके ड्राई रन शुरू कर दी है, आज से कुछ स्टेट में चालू हो गई हैं और अभी जो लगेगी वैक्सीन, जो ट्रायल भी हो रहे हैं, तो उस पर क्या है, किसको आप कहेंगे कि लगवाएं या ना लगवाएं जो मुस्लिम है? जी, तो जो वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है जिसके बारे में उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, उसके ताल्लुक़ से अगर ये बात मालूम हो जाए कि उसके अज्जा में कोई नाजायज़ जो शामिल है
और उसके अलावा कोई दूसरी दवा मौजूद न हो, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं कि चूँकि इंसानी जान बहुत कीमती है, हलाकतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आइंदा भी मज़ीद हलाकतों का इम्कान है, ऐसी सूरत में ऐसी वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से फ़ुक़हा एक बात ये भी कहते हैं कि जिन चीज़ों की हकीकत और माहियत तब्दील हो जाती है उनमें हुर्मत बाकी नहीं रहती है। वैक्सीन्स में अगर किसी नाजायज़ जुज़ इस्तेमाल किया गया है, तो उसका जिलेटिन इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी हकीकत और माहियत बदल जाने के बाद उसमें हुर्मत का हुक्म बाकी नहीं रहता है। ऐसी सूरत में जो वैक्सीन